Welcome in M.S Education Center. This is part 2 of Verb. I am telling you about position of object. Object always come after the verb, but there are some situations where object come before the verb. मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो आपका वर्ब के बाद आता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आएगा. फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव, दीज आर टू वेयर वी कैन प्लेस ऑब्जेक्ट बिफोर द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल whom I met yesterday is my sister. Whom is your object? And it is coming before the verb. The girl whom I met yesterday is my sister. तो यहाँ पे whom आपका ऑब्जेक्ट है, whom I met yesterday ये आपका ऑब्जेक्ट है और is आपका वर्ब है, वर्ब. ठीक है, तो वर्ब से पहले आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो रिलेटिव फॉर्म के अंदर आपका ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आ सकता है. इंट्रोगेटिव, व्हाट डिड शी ईट. फॉर एग्जाम्पल, शी ईट मैंगो, तो मैंगो की जगह हम कह रहे हैं व्हाट डिड शी ईट. तो इसमें भी आपका जो वर्ड है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये आपका वर्ब जो कि ईट है उससे पहले आ रहा है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था वो क्या होते हैं. आप मेरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेक्चर के अंदर डिटेल से उसको सीख सकते हैं. तो यहाँ पे व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आपका इंट्रोगेटिव, तो व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब ईट से पहले आ रहा है. यानी कि रिलेटिव और इंट्रोगेटिव केस के अंदर आप ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले प्लेस कर सकते हो. और रिलेटिव इंट्रोगेटिव क्या होते हैं ये मेरे आप रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे डिटेल से आप उसको सीख सकते हो. We all know about the object, but there are also two types of object, direct and indirect. Object further divides into two types, for example direct and indirect. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मज़ीद टू टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. Indirect object receive the action of the verb indirectly. It comes before the direct object. If it placed after direct object, it takes preposition to or for. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वर्ब जो कि एक्शन है उसको रिसीव करता है इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्ट वर्ब को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में, ठीक है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्लेस होगा. लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो इसके लिए फिर आप preposition to या for यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी सम फूड. तो इसमें आप बताओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है. शी गेव मी सम फूड, सम फूड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि सम फूड है वो पहले आए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी से, तो तब आप टू या फॉर की preposition यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी सम फूड. लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना चाहते हो इनडायरेक्ट को बाद में, तो तब आप क्या करोगे, शी गेव सम फूड टू मी. टू या फॉर की preposition सेंटेंस को देखते हुए लगाओगे. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. A sentence with the transitive verb has a subject, verb and direct object. For example, he is eating a sandwich. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था. ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है. लेकिन आप
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो? सिंपली उसके लिए जस्ट आपने वर्ड और हूम लगाना है वर्ब के बाद, ठीक है, और उसका जो आंसर होगा अगर तो सेंटेंस के अंदर हुआ तो फिर वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, he is eating what or whom? She is eating what? She is eating sandwich. It's mean sandwich is direct object. How you can identify direct object? Simply you can place what or whom after the word. आप what और whom एंड में लगा सकते हो, और अगर तो उसका आंसर सेंटेंस के अंदर है तो तब वो जो आंसर है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग व्हाट? ही इज ईटिंग सैंडविच। सैंडविच आपका फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपली यू कैन प्लेस what or whom. The answer of what or whom will called direct object. Understood? Some transitive verb take one object only but still need some word or words to make the predication complete. The additional word by which the predication is made complete are called complement. Such verbs are called transitive verbs of incomplete predication. इसमें सिंपली ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है, लेकिन आपका सेंटेंस एक आपने ऑब्जेक्ट लगा लिया है लेकिन फिर भी आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो एडिशनल वर्ड्स आप सेंटेंस के लास्ट में लगाते हो उसको आप प्रेडिकेशन कंप्लीट भी कहते हो, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे? प्रेडिकेशन कंप्लीट। लेकिन और उसको आप कंप्लीमेंट भी कह सकते हो। तो ऐसे वर्ब फिर क्या कहलाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाएंगे, ठीक है। मतलब ये कि सब्जेक्ट लगा लिया आपने, फिर वर्ब लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन इन तीनों के बाद भी आपका सेंटेंस की जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होती। उसके लिए सेंस को कंप्लीट करने के लिए आप एडिशनल वर्ड लास्ट में यूज़ करते हो। उन एडिशनल वर्ड्स को प्रेडिकेशन कंप्लीट भी कहते हैं या कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो उन एडिशनल वर्ड्स के लगाने से या कंप्लीमेंट के लगाने से आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाएगा। There are 7 different forms of complements. आपका जो complements है जो कि एडिशनल वर्ड लगाए जाते हैं लास्ट में सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो 7 फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। नंबर 1 नाउन, नाउन के अंदर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल वी मेड हिम। व्हाट? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपका एडिशनल वर्ड है जो कि आपके सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया है। प्रोटेक्टर कंप्लीमेंट है और ये कंप्लीमेंट आपका नाउन है। आई कंसीडर द मटीरियल। व्हाट? क्या कंसीडर करते हो मटीरियल को? यूजफुल। तो यूजफुल से आप देख रहे हो कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और यूजफुल आपका कंप्लीमेंट है और कौन सी फॉर्म में है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये मटेरियल जो कि नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। कंप्लीमेंट है लेकिन एडजेक्टिव के अंदर। आई फाउंड हिम स्विमिंग। आई फाउंड हिम व्हाट? आई फाउंड हिम स्विमिंग। स्विमिंग आपकी कंप्लीट कर रहा है सेंस को, तो स्विमिंग आपका पार्टिसिपल है क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म के अंदर आ रहा है। प्रेपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। द स्नेक फिल्ड अस ऑल विद द फियर। द स्नेक फिल्ड अस। अस क्या? स्नेक फिल्ड अस क्या? तो उसकी सेंटेंस हम जब कंप्लीट करेंगे ऑल विद फियर, तो इसमें आपका जो विद है वो क्या कहते हैं? आपका प्रेपोजिशन है और फियर साथ लग गया, तो ये प्रेपोजिशन